मिशन चंद्रयान-3। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बस चंद पलों का इंतजार और हिंदुस्तान तैयार है अंतरिक्ष में लंबी छलांग के लिए। चांद को पाने का भारत का यह तीसरा प्रयास है। काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोपहर के 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए इसे स्पेस में भेजा जाएगा। अभी क्रायोजेनिक स्टेज की प्रोपेलेट फीलिंग की जा रही है। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा और चांद हमारी मुट्ठी में होगा। तो कुछ ही समय का वक्त रह गया है। अब से कुछ ही समय में मिशन चंद्रयान-3 के लिए भारत लॉन्चिंग करेगा और ये जो हमारा चंद्रयान है वो चांद तक पहुंचेगा। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बनने वाला है। इससे पहले 2 बार कोशिशें की गई लेकिन 2 बार असफलता हाथ लगी, लेकिन इस बार पूरी तैयारी कर ली गई है। दोपहर के 2:35 पर यानी कि लगभग आधे घंटे का वक्त रह गया है और आधे घंटे बाद हम मिशन चंद्रयान-3 पर निकलेंगे। ये तीसरा प्रयास है भारत का और अब से कुछ ही समय में, थोड़ी ही देर में चंद्रयान-3 लॉन्च कर दिया जाएगा। मिशन मून इतिहास जल्द ही भारत रचने वाला है। इससे पहले सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने चांद पर अपने सैटेलाइट को भेजा है और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोपहर के 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट के जरिए इसे स्पेस में भेजा जाएगा। तो अभी वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा से। वैज्ञानिकों की ओर से लगातार ये कोशिशें की गई हैं कि इस बार इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया जा सके। कल हमने तस्वीरें देखी कि जो वैज्ञानिक थे वो तिरुपति गए, पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद लिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़े मिशन पर भारत के वैज्ञानिक हैं और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा और हमारी चांद मुट्ठी में होगी। तो मिशन चंद्रयान-3 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में चंद्रयान-3 लॉन्च किया जाएगा। तो आज के इस बुलेटिन में हम मिशन चंद्रयान-3 से जुड़ी आपको पूरी खबर दिखाएंगे। चंद्रयान-3 को लेकर आपको सारी जानकारी बताएंगे। मिशन चंद्रयान-3 से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। चंद्रयान-2 का फॉलोअप चंद्रयान-3 मिशन पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चंद्रयान-3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं है, यानी कि वो तमाम चूक जो मिशन 1 और मिशन 2 में किए गए थे उनसे पार पाने की कोशिश इस बार की गई है। कुल मिशन पर 700 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और इसके साथ ही आपको ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार ये बता रहे हैं कि इस बार इस मिशन में ऑर्बिटर नहीं लगाए गए हैं। इस बार स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। 2145 किलोग्राम लगभग इसका वजन बताया जा रहा है और 16,996 किलोग्राम ईंधन के साथ ये यान उड़ान भरेगा। मॉड्यूल का असली वजन 448 किलो से भी ज्यादा का बताया जा रहा है। तो ये ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। मिशन चंद्रयान को लेकर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चंद्रयान-3 चांद तक पहुंचेगा तो इससे जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंच पाए।
तो मिशन के लक्ष्य क्या क्या है ये भी आपको बताते चलें। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग होगी। रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, सतह पर मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण भी किया जाएगा। तो चांद से तस्वीरें हमारे पास आने लग जाएंगी। इससे पहले 3 देश ऐसा कर चुके हैं। भारत ने भी 2 बार कोशिश की और ये तीसरा अटेम्प्ट होगा भारत का, जब हम कोशिश करेंगे कि हम चांद तक पहुंच सके। कुछ ही समय का वक्त रह गया, कुछ ही समय में चांद हमारी मुट्ठी में होने वाला। इंतजार सभी को है, घड़ी अब बेहद नजदीक आ चुकी है। इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं और अब से कुछ ही समय में मिशन चंद्रयान 3 पर हम निकलेंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे और इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 भेजा क्यों जा रहा है, क्या वजह, इसके पीछे क्या है मायने। चांद के जिस हिस्से की जानकारी नहीं है वहां ये लैंडर जाएगा। अभियान से रासायनिक तत्व भी देखे जाएंगे, संसाधन वो देखे जाएंगे जो भारत तक अब तक नहीं पहुंच सका है। स्पेस में चीन की एक तरफा बढ़त हो और चीन पहले ही 3 अभियानों को मंजूरी दे चुका है। चांद पर मौजूद धातुओं की खोज भी एक बड़ी जरूरत है, जिसे लेकर मिशन चंद्रयान 3 के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। तो वो वजह आपको बता रहे हैं कि आखिर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कोशिशें की गई हैं। 2 बार कोशिशें की गई, लेकिन दोनों बार विफलता के बाद आज तीसरी बार इसे लेकर कोशिश की जाएगी और वैज्ञानिकों की ओर से यह दावा किया गया है कि जो तमाम चूक इसके पहले हुए हैं उन सभी खामियों को दूर कर लिया गया है। तो चांद का सफर अब आसान होगा। धरती से चांद की दूरी आपको बताते कि लगभग 3,84,00,000 किलोमीटर दूरी है और जो अंदाजा वक्त लग सकता है इसे पहुंचने में वो 45 से 48 दिन का बताया गया है। LVM-3 से इस स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा तो लगभग 45 से 48 दिन का वक्त लग सकता है और इस वक्त के बाद हम चांद पर होंगे, चांद हमारी मुट्ठी में होगा। और अब बात करेंगे कि सतह की तस्वीरें कैसे सामने आएंगी। मिट्टी की जांच भी करेगा ये सैटेलाइट। जी हां, यही वजह है कि लगातार वैज्ञानिकों की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि हम खुद का सैटेलाइट चांद तक भेज सकें। अगर ये सफल परीक्षण रहता है तो ये जो सैटेलाइट चांद पर जाएगा वो चांद के सतह की तस्वीरें हमें भेज सकेगा। इसके साथ ही मिट्टी की जांच भी की जाएगी। वातावरण तक की रिपोर्ट इस सैटेलाइट के जरिए भारत को मिलती रहेगी। केमिकल विश्लेषण भी करेगा और वहां मौजूद खनिज भी खोजे जाएंगे। इससे पहले 3 देश ऐसे हैं जो अपने सैटेलाइट्स को भेज चुके हैं और वो तस्वीरें भी चांद से मंगवाते रहते हैं, लेकिन अब भारत भी चांद से तस्वीरें मंगा सकेगा अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है। और काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंद्रयान 3 को लेकर। जानिए मिशन क्या है चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 का फॉलो अप भी आपको बताते रहेंगे। और इस वक्त देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा से, जहां पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही समय का वक्त रह गया है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ ही समय में मिशन चंद्रयान के लिए भारत निकलने वाला है। मिशन चंद्रयान के बाद भारत को एक बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। 4था देश भारत बनेगा। इंतजार सबको है और सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये चंद्रयान है क्या, ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत अब चांद पर उतरने के लिए तैयार है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 14 जुलाई श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरते ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 4था देश बन जाएगा। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारा है। ये जान लेना जरूरी है कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन है क्या। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ये मिशन चांद की स्टडी के लिए है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। जानकारी के मुताबिक इसकी सारी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और पेलोड्स भी लगाए जा चुके हैं।
चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम रहा था, लिहाजा इस बार लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव किया गया है। पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर लैंड करने में कामयाब रहेगा। चंद्रयान 3 एक बेहद अहम स्पेस मिशन है और इसके जरिए चांद की सतह पर रोशनी और खनिजों की हिट के आधार पर स्टडी की जाएगी। चांद पर थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही चांद पर भूकंपों की जानकारी जमा की जाएगी। लेजर के जरिए रेंजिंग स्टडी और मून सरफेस पर खनिज, मिट्टी, केमिकल मिश्रण की जानकारी सहित चांद को लेकर कई अहम जानकारियां मिलेंगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। Third mission to moon.